हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेके आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चल रही है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 को लेके। तो स्टूडेंट्स हम उसे सॉल्व करते हैं। हमें एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। स्टूडेंट्स हमें क्या मिलाएगा इसके अंदर, हमें दो पॉइंट दिए हुए होंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका, माना ये कोई हमारे डिस्टेंस है और हमें अपने इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे गिवन है। ए और बी दो कोई हमारे पॉइंट है। यहां पर देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 4 पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स। तो 4 पार्ट में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए के जो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -6 और 7, और बी क्या गिवन है हमें, -1 और -5। स्टूडेंट तो हमारे ये दो जो है हमारे इन पॉइंटों के हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमें गिवन है। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेसिक क्या है इसका फॉर्मूला होता है जो दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, इट मींस हमें लेंथ ऑफ ये फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसे x मानते हैं, बट हम क्या करते हैं, ये दोनों डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसे d से डिनोट करेंगे। d मींस डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड पॉइंट b, एंड द पॉइंट a इज -6 and 7 and the B is -1 -5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें करेंगे क्या इसके अंदर, हमें सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं ये जो फर्स्ट जो हमें वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा x और y की वैल्यू। इसी तरीके से हमारे सेकंड जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये वैल्यू किसकी है, x की, और ये है y की। अब स्टूडेंट अगर हम अपने फॉर्मूले के अंदर इन्हें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी x और y है। तो इट मीन्स हम इसे थोड़ा सा अलग से शो करने के लिए x1 y1 और क्या हो जाएगा आपका x2 y2। ओके, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले आइडेंटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी क्या होती है, d इजकल टू, इट मींस डिस्टेंस इजकल टू, डिस्टेंस क्या होता है, यहां से आप ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या होते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारी आइडेंटिटी होती है दो पॉइंटों के बीच का जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। यहां से आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो हमारा x1 क्या है, देखिए अब हम यहां पर इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, बिल्कुल -1 है। इसे माइनस में, क्योंकि देखो x2 जो है यहां पर हमें माइनस प्लस शो नहीं कर रखा है, तो अगर माइनस हो तो उसे स्पेशली एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन में बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो -1 है तो स्टूडेंट हमने -1 रख लिया। अब ये जो माइनस है ये हमारे आइडेंटिटी में यूज हो रहा है, इसीलिए इसे ओपन रखेंगे -1। x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, फिर से क्या है, x2 की वैल्यू है -6, और अब इस ब्रैकेट को कर दिया जी हमने क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अब बात आती है y2 की वैल्यू क्या है, -5, इसे भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। -y1 की वैल्यू क्या है, 7 ब्रैकेट। अब देखिए आइडेंटिटी में स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर का यूज किया है। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में रहने दीजिए। यहां से आप ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल जो बेसिक कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होंगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इट मींस स्टूडेंट क्या बन जाएगा, माइनस के 1 और प्लस के क्या बन जाएंगे, 6 और प्लस, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों माइनस प्लस हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 7 and 5 इक्वल टू 12, बट ध्यान दीजिए माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, इसलिए हमने अपने क्वेश्चन के अंदर माइनस हमने जो है अपने पॉइंट में उसे हाईलाइट किया है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है। और चिन्हों पे आप ध्यान दीजिए, उनके साइन पे ध्यान दीजिए। नंबर आता किसका है हमारा, प्लस माइनस, हमें पता है कि माइनस हो जाएगा, बट आएगा किस चीज का, क्वेश्चन ये आता है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस की भी कैलकुलेशन में मैं आपको बता चुका हूं। चिन्ह वो आता है जो नंबर हमारा बड़ा होता है। बड़ा नंबर क्या है हमारा, 6 है, प्लस का है तो स्टूडेंट क्या आएगा, प्लस का नंबर आएगा। तो स्टूडेंट हमारी यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से वैल्यू बन जाएगी हमारी, माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी प्लस की, हम कर देंगे इसे। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया प्लस, और यहां से ये जो कैलकुलेशन हो जाएगी, अब हमारा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम स्टूडेंट शो कर देंगे यहां पर 5। तो क्या होगा स्टूडेंट, 5 हो गई, और प्लस का ये क्या हो गया, देखो
माइनस के 12। अब स्टूडेंट हम जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिए स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू वही रहती है 25 प्लस स्टूडेंट 12 का जो हम स्क्वायर करेंगे, माइनस की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो स्टूडेंट इसलिए क्या हो जाएगा प्लस के 144 हो जाएंगे। स्क्वायर रूट आप ले लीजिए 169, दोनों को ऐड कर देंगे और स्टूडेंट 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। तो स्टूडेंट ये जो हमारा डिस्टेंस है डी की वैल्यू क्या आ गई 13। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं यहीं पे ही आपके लिए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किए देता हूं। स्टूडेंट देखो आइडेंटिटी बिल्कुल सेम होगी, आइडेंटिटी हम यहीं से यूज करेंगे। हम यहां से नोट कर लेते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है, यहां से ध्यान दीजिए आपको शो हो रहा है क्वेश्चन पे, बिल्कुल ठीक है जी। ये हो गई आपकी x1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी y1 की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी x2 की वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई आपकी y2 की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। स्क्वायर रूट, बिल्कुल जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पहले क्या होगा देखो x2 फॉर आइडेंटिटी में क्या है x2, तो x2 की वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू क्या भैया, x2 की वैल्यू है a माइनस बी। a माइनस बी है जी, बिल्कुल a माइनस बी है। एक काम करते हैं, ब्रैकेट तो हमारे फिर भी आने ही आने हैं, माइनस लगा लो। अब देखो आइडेंटिटी में माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है a प्लस बी। x1 की वैल्यू क्या है a प्लस बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में आइडेंटिटी में क्या है प्लस है, प्लस यूज कर देंगे। फिर से y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है c माइनस बी। ओके, माइनस हमारा फॉर्मूले का आ जाएगा, ये हमने माइनस लगा दिया। अब y1 की वैल्यू क्या है b प्लस सी, y1 की वैल्यू क्या है b प्लस सी। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। d इजकल टू, यहां से आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए, a माइनस बी हमारे पास है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। आप जानते हैं जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए a क्या है हमारा प्लस का था, अब इस माइनस की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस के a, और ये b जो प्लस का था ये हो जाएगा भैया माइनस का b। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। सेम इसमें भी यही होगा c माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो भैया b तो हो जाएगा माइनस का, और c जो प्लस का है इसमें b माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का। ओके जी, अब एक चीज का ध्यान दो, प्लस के a से माइनस का a कैंसिल हो गया, प्लस के c से भैया माइनस का c हो गया आपका कैंसिल। स्क्वायर रूट देखिए माइनस बी कितने हो गया माइनस के 2b, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दो, और प्लस के यहां से भी कितने हो गए माइनस के 2b, होल स्क्वायर कर दिया। स्टूडेंट देखो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है प्लस हो जाती है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा 4b स्क्वायर। क्या बन गया 4b स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन गई 4b स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो 4b स्क्वायर कितने हो गए 8b स्क्वायर। यहां से वैल्यू आपकी समझ में आई, क्या बन गया आपका 8b स्क्वायर जो है ये हमारी वैल्यू बन के आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट जो है, अब हम इसका स्क्वायर रूट बना देंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 8 का स्क्वायर, अगर हम इसे नोट करें देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 इंटू 2 कर दिया, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्या है भैया देखो ये है b का स्क्वायर। अब यहां से आप एक काम करो, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, एक एक स्टेप को खोल के मैं आपको बताता जा रहा हूं। 4 का स्क्वायर इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये भैया इसके साथ में ले लो b का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर जो है 4, तो अगर हमारा इसका अंडर रूट लेते हैं 2 आ जाता है, अंडर रूट 2 आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहां से देखो b का स्क्वायर है, अब b के स्क्वायर के साथ में अंडर रूट है, तो अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू जो आपकी बन गई क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2b। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, उसका आंसर हमें क्या मिला है 2 अंडर रूट b। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और हमारा आंसर हमें मिल चुका है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 में देखिए हमें
ए साइन एल्फा और y की वैल्यू क्या है हमारे b कॉस एल्फा। तो स्टूडेंट हम यहां पर नोट कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, ये वैल्यू बन गई हमारी a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गई हमारी x1 और ये वैल्यू हो गई y1, ये वैल्यू हो गई हमारी x2 और ये वैल्यू क्या बन गई हमारी y2। तो स्टूडेंट्स हमें अपनी ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है, a साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा और माइनस के a कॉस एल्फा, ये हमारी x2 की वैल्यू है, और b साइन एल्फा। तो स्टूडेंट्स हम अपने जो हमारे PQ, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में से PQ बोला गया है पर हम इसे D से डिनोट कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस के क्या थे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारी, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस के a ब्रैकेट लगा लेते हैं कॉस एल्फा। ओके जी बिल्कुल ठीक है, इसे थोड़ा ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं। माइनस क्या है हमारा, माइनस है x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है हमारी a साइन एल्फा। ओके स्टूडेंट्स ठीक है जी, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस है प्लस लगा लीजिए। फिर से हम चलते हैं अपने y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स b साइन एल्फा, माइनस है माइनस लगा लीजिए। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है हमारी माइनस के b कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने अपने क्वेश्चन के अंदर x और y की ये जो वैल्यू है ये हमने पुट कर दी हैं। ओके अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज को हम स्टूडेंट यहाँ पर यूज करते हैं, तो अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, बाय यूजिंग ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के कितने होते हैं 2ab। स्टूडेंट यही आइडेंटिटी हम यहां पर पुट करेंगे, बट यहां पर ये क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर पुट होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, a का देखो माइनस के a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस एल्फा का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। यहां पर ये प्लस में ये माइनस है, इसका भी आप करोगे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, प्लस लगा दो, ये भी क्या होगा a स्क्वायर साइन एल्फा स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहां से आप ध्यान दीजिए प्लस के होते हैं 2ab, बट आप कहोगे माइनस वाले क्वेश्चन में तो माइनस के होते हैं, बट ध्यान रखो ये माइनस और ये माइनस जब आपस में जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें प्लस का यूज कर रहा हूं। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 2, a की वैल्यू क्या है a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं कॉस एल्फा साइन एल्फा। ओके स्टूडेंट, हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यहां से ध्यान दीजिए, प्लस है प्लस लगा लिया। अब स्टूडेंट इसे भी आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस स्टूडेंट ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। और फिर से आप क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a इंटू बी हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपना क्वेश्चन के जो थे ये पार्ट जो है ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें क्या करेंगे, यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से a स्क्वायर स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट हम एक एक स्टेप को खोल के चलते हैं। तो यहां से देखिए a स्क्वायर आगे दोनों कॉमन, यहां से क्या बच गया साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के क्या बच गया हम पे कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, ये दोनों कॉमन आ गए। यहां से क्या रह गया हमारे पास में 2a स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा, मैंने आगे पीछे नोट कर दिया स्टूडेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से देखिए बी स्क्वायर को स्टूडेंट हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर से क्या रह गया हमारा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा। ओके, अब यहां से क्या हो गया हमारा, यहां से देखिए हम पे क्या आ गया 2b स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आप एक काम कीजिए, आपको कुछ यहां से कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, यहां पर आइडेंटिटी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर आइडेंटिटी साइड में नोट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या होता है 1। स्टूडेंट ये हमने आइडेंटिटी नोट कर दी है कि हम इस आइडेंटिटी को यूज करके यहां पर चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैं 1 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर ही हो जाएगा इसमें।
तो स्टूडेंट यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस यहां से आ गया 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस स्टूडेंट b आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई जब b स्क्वायर में होगी तो b स्क्वायर ही बन जाएगा, और प्लस के क्या हो गया 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर को दोनों को एक साथ ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, देखो इन दोनों में से, देखो इन दोनों में से अगर हम ध्यान दें, a स्क्वायर यहाँ है, b स्क्वायर यहाँ है, अगर देखो कॉमन क्या है 2, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो स्टूडेंट इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा भैया, कॉमन आ जाएगा आपका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, क्या रह गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कॉमन आ गया। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है भैया, इन दोनों में से कॉमन आ गया आपका ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचे, देखो जब ये कोई चीज कॉमन आ जाती है तो उसका मल्टीपल 1 होता है ऑलवेज, तो 1 तो ये आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हमें क्या मिला है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि हमारा पार्ट नंबर जो 3 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे लास्ट का पार्ट है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो मैं यहीं पर उसे सॉल्व कर देता हूं, इसी बोर्ड पे हम यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए, अब देखिए मैं उसके लिए चेंज कर देता हूं, ये तो वैल्यू हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए थी, यहां पर इसके लिए वैल्यू क्या बन जाएंगी a और 0, और ये हो जाएगा 0 और b। तो स्टूडेंट्स ये देखिए वैल्यू ये किसकी होगी, x1, ये होगी y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया हमारा y2। स्टूडेंट तो हमारा फॉर्मूला क्या है, d इजकल टू, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है जी 0, 0 रख दीजिए, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है a है, हमने a रख दिया, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है जी b, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। यहां से आप ध्यान दीजिए, 0 में से a जब माइनस होगा तो माइनस के a स्क्वायर हो गया, और प्लस के b में से 0 गया तो b स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी माइनस के अगर किसी पार्टिकल का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी प्लस हो जाता है। तो यहां से क्या बन गया, हमें ये क्या बन गया हमारा a स्क्वायर, और ये क्या मिल गया हमारा b स्क्वायर का b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें अपने क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है उसका आंसर क्या हो गया, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए थे, हमने चारों पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट फॉर्मूला तो वही पुट होगा, बट इसके अंदर क्या होगा, हमें जो a और b की जो वैल्यू दी हुई थी इनमें से किसी भी एक की, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी करके भी आपसे पूछा जा सकता है, a और b जो सॉरी आपकी x और y की जो वैल्यू होती है उनमें से एक कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, एक जो अननोन वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है उसके बदले आपको डिस्टेंस जो होगा यानी p की कोई वैल्यू या d की जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, यहां पर ये कोई हमारा पॉइंट A है और कोई पॉइंट क्या है B, हम A और B मान के चल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है 3 और A, और ये पॉइंट दिया हुआ है 4 और 1, और यहां से जो हमें डिस्टेंस जो हम D जो हम फाइंड आउट करते थे इसकी वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमारी ये अननोन वैल्यू A जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, अभी सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है इसके अंदर, जैसा कि हमारी जो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी D इजकल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या होती है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही आइडेंटिटी यूज होगी। अब ध्यान दीजिए, आप d की जगह ये वैल्यू हमें क्या पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट 10। तो स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट 10 पुट कर दिया, स्क्वायर रूट x2 देखो x1 y1 और ये क्या होगी x2 y2 की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यू को पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है जी 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर कर दीजिए जी, कर दिया। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है जी 1, बहुत अच्छी बात है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है a जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, यही वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है।
अब यहां से देखिए सबसे पहले तो देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो गया भैया कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या रह गया 10 इजकल टू 4 में से जब 3 माइनस हुए तो 1 आ गया, और देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 1 ही आना है। a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएंगे भैया b स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 2b यानी 2a। आइडेंटिटी यूज कर दी, चलो जी लिखे देता हूं आपका बाय यूजिंग ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 10 इजकल टू क्या हो जाना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2a हो गए, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, प्लस के a स्क्वायर माइनस 2a, ये 2 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 8 इजकल टू a स्क्वायर माइनस के 2a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या होगी 8 इजकल टू a स्क्वायर माइनस 2a। इसका भी हम पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स जब ये ड्राइव होकर इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इजकल टू 0। तो स्टूडेंट हमें इक्वेशन क्या मिल गई a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इजकल टू 0, ये आ गई हमारी इक्वेशन। और अब स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, मैं यहां पर इसे सॉल्व कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि हमें इसके सिंपल फैक्टर कर देने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है a स्क्वायर माइनस 2a माइनस के 8 इजकल टू 0। स्टूडेंट इसके फैक्टर कर दीजिए, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम प्लस या माइनस करके जैसे हम फैक्टर करते थे 2 आ जाए। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 इंटू 2 नहीं कर सकते, 4 इंटू 2 इजकल टू 8 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इजकल टू 2 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम 4 माइनस 2a। अब देखो 4 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। फैक्टर होते हैं, फैक्टर की उसमें चले जाइएगा, वीडियो देख लीजिए समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 4a, और भैया यहां से हो गया प्लस के 2a माइनस के 8 इजकल टू 0। दोनों में से ले लो कॉमन, a आ गया आपका कॉमन, a माइनस 4 आ गया, यहां से क्या हो गया 2 कॉमन आ गया, a माइनस 4 आ गया। अब देखो दोनों a माइनस 4 कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस 2। अब स्टूडेंट जब आप इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में दो वैल्यू आ गए, a इजकल टू 4 और a इजकल टू माइनस के 2। तो हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, माइनस की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे प्लस की। तो स्टूडेंट्स हमारी a की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है।